बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भगवद गीता पंचमो अध्याय। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यक्षे यतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांत निश्चित कल्याणकारक है और जो साधन हो उसको कहिए। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगस्य निः श्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान कह रहे हैं, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के लिए, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो नादृष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना ही किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्य योगौ पृथक बाला प्रविदन्ति न पंडिताः एकमप्याः स्थिताः सम्यग्भर्योर्विन्दते फलम्। उपर्युक्त संन्यास और कर्मयोगी मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। यत् सांख्यै प्राप्ते स्थानं तदो गैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यन्ति स पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल स्वरूप एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। संन्यासस्तु महाबाहो सुखमाप्तुं योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रियें और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परम ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसका मन अपने बस में है, जो जितेंद्रिय विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वविता पश्यशृण वन स्पृशंजन घग्न सनन गच्छन स्वपंचसन ससन प्रबल सृजन ग्रहणन्नु मिशन मिशन्यपि इंद्रियाणि इंद्रियर्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने हाथ अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि कुछ भी नहीं करता हूँ। ब्रह्माण्याध्याय कर्माणि
संगम त्यक्त्वा करोति या लिप्यते न सा पापेन पद्मपत्र विमांबसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त हो जाता है। कायेन मनसा बुद्ध्या कैवल्येन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम् आयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबंधते। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्त रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल से आसक्त होकर बंधता है। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम बसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यं। अंतःकरण जिसके बस में है ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ नर द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के रूप में स्थित रहता है। ना कर्तव्यम ना कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु ना कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की और न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। ना दत्ते कस्यचिदातापम ना चै विस्कृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमेश्वर भी ना किसी के पाप कर्म को और ना किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो जाते हैं। ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषां नासति मात्मनः तेषामादित्यवज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तद्बुद्धि यस्तदात्मानस्त इन्निष्ठास्त परायणः गच्छन्त पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धोत कल्मषः। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही, जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थित है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर के अनुरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनिचैव स्वपाके चै पंडितः समदर्शिनः। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। यहैव तैजिसः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद् ब्राह्मणी से स्थिता। जिनका मन स्वभाव में स्थित है, जिनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित होते हैं। ना प्रहस्येत प्रियम प्राप्नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित
ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित हो जाता है। ब्रह्मा स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्म योगी युक्तात्मा सुगम क्षयं मनुष्यते। बाहर के विषयों में आसक्त रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुखयो नया एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेन तेषु रमते बुधः। जो ये इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अनंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता है। संकोति हैव्यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। हे अर्जुन, जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी रहता है। सोऽन्तः सुखोऽन्तरात्मा तस्थ अंतर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्माणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृखयः क्षीणकल्मषः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रतः। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं, जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परम ब्रह्म परमात्मा की परिपूर्ण प्राप्त होती है। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्ब्रह्माश्च सजीवान्तरे भ्रुवौ प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ इतेन्द्रियमनोर्बुद्धिर्मुनयोर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों को दृष्टि को भृक्ति के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपनायु वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन बुद्धि को जीत लेती है, ऐसे जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त हो जाता है। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदयं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं रक्षति। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का ही ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का हृदय अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है।
श्री तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्याय कृष्णार्जुनम समर्पयामि।